अमेरिका की प्रमुख नदियाँ। अमेजन जो नदी है वो ब्राज़ील में बहती है, यानी कि ये दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में बहती है। जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसमें ये उत्तरी भाग में बहती है। तो ये ब्राज़ील का एरिया जो है वो कवर करती है, और इक्वाडोर, कोलंबिया। तो इस तरीके से इसका जो अपवाह तंत्र है बहुत ही बड़ा है। ब्राज़ील में एक मुख्य रूप से बहुत ही विस्तृत तरीके से फैली हुई है। और इस विश्व में की अगर हम सबसे बड़ी नदी की बात करें तो वो अमेज़न नदी है, क्योंकि इसका जो अपवाह तंत्र है बहुत ही विस्तृत रूप से फैला हुआ है। इसकी लेंथ की बात करें, अगर हम लंबाई की बात करें तो 6,992 किलोमीटर के एरिए में ये फैली है। जबकि हम भारत में देखते हैं तो भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है। और मुख्य रूप से अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो 2,225 किलोमीटर ही गंगा की लंबाई है लगभग। इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेज़न नदी जो है ये कितनी बड़ी नदी है, ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। आगे आइए और देखते हैं हम अमेरिका की प्रमुख नदियों के बारे में। तो सैन फ्रांसिस्को जो नदी है ये ब्राज़ील में बहती है, और ब्राज़ील की ये पूर्वी साइड में है। इसकी लंबाई 2,830 किलोमीटर है। अगली जो नदी है अराकानसस नदी, तो ये नदी उत्तरी अमेरिका में यानी कि अमेरिका में बहती है, और यह नदी इसकी लंबाई जो है वो 2,364 किलोमीटर है। यह नदी जो है वो मिसौरी नदी की यानी कि मिसिसिपी नदी की सहायक नदी है। इसकी लंबाई 2,364 किलोमीटर है। और दूसरी है पुरुषा रिवर। तो पुरुषा रिवर जो है ये ब्राज़ील में, देखिए आप, ये ब्राज़ील में अमेजन से मिल रही है, और ये अमेजन की सहायक नदी है। इसकी लंबाई 3,382 किलोमीटर है। अगली नदी है रियो ग्रांडे नदी। तो रियो ग्रांडे जो नदी है ये अमेरिका और यह मैक्सिको के बॉर्डर्स में बहती है, यानी कि अमेरिका मैक्सिको की प्राकृतिक सीमा का जो निर्धारण करती है ये हमारी रियो ग्रांडे नदी करती है। इसकी लंबाई जो है 3,051 किलोमीटर है। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं इस मैप में, ये है जो है ये यूएसए का पार्ट है, यानी कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है वो 3 भागों में बटा है। ये तो कनाडा पार्ट, ये कनाडा रहा, यानी कि अलास्का, तो अलास्का, कनाडा, और ये यूएसए है, और ये मैक्सिको है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो अलास्का पर तो अमेरिका ने पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया है। तो अगर हम देखें तो ये देखिए, ये जो हमारी रियो ग्रांडे नदी बह रही है तो ये कुछ भाग तो इसका अमेरिका में है और कुछ भाग इसका जो है मैक्सिको में है, और यह जाकर मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। तो ये प्राकृतिक रूप से अपनी सीमा का निर्धारण करती है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। अब आइए देखते हैं, ये नदी है यूकोन नदी। यूकोन नदी ये देखिए अलास्का में बह रही है ये नदी। इसकी जो लंबाई है 3,190 किलोमीटर है। अब हम देखेंगे अगली नदी के बारे में। अरागवान, ये भी ब्राज़ील में बहती है यह नदी, और जो इसकी लंबाई है 2,627 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और यह जाकर उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिर जाती है यह नदी। अगली रिवर के बारे में बात करें तो मिसौरी नदी। तो यह देखिए अमेरिका में बह रही, यूएसए में, ये रही हमारी मिसौरी नदी। इसकी जो लंबाई है 3,767 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और यह मिसिसिपी की सहायक नदी है। और यह अगली रिवर है टॉकनटीन्स रिवर जो है ये ब्राज़ील में बहती है, और इसकी लंबाई है 2,440 किलोमीटर। इसका नाम है टॉकनटीन्स नदी, जो कि ब्राज़ील में बहती है मुख्यतः, और जाकर उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिर जाती है अमेज़न के मुहाने के पास यह नदी। अगली रिवर की बात करें तो मैकेंजी जो नदी है ये रही मैकेंजी नदी, कनाडा में बहती है और जाकर मैकेंजी की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी लंबाई 4,241 किलोमीटर है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये मैकेंजी नदी है और ये कनाडा में देखिए प्रवाहित हो रही है, कनाडा के भाग में। अब आइए देखते हैं अगली रिवर कौन सी है।
तो जूरा रिवर भी अमेजन की सहायक नदी है। इसकी लंबाई 3283 किलोमीटर है। तो ये रही जूरा के नीचे पुरुषा नदी है और ये जूरा नदी है। आगे है पराग्वे नदी। ये रही हमारी पराग्वे नदी। पराग्वे नदी पराग्वे में बहती है और इसकी लंबाई यानी कि कुछ ब्राज़ील में बहती है, कुछ पराग्वे में बहती है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई जो है वो 2695 किलोमीटर है। पराग्वे पराना की सहायक नदी है और इसी पराग्वे नदी से पिलाकोमियो नदी जो भी आकर मिल जाती है। यानी कि अगर हम पराग्वे नदी की सहायक नदी की बात करें तो पिलाकोमियो नदी है। ये देखिए पिलाकोमियो नदी भी आ गई। इसकी जो लेंथ है 2500 किलोमीटर है। ये पराग्वे में बहती है। अगली नदी है कोलोराडो नदी। तो ये यूएसए में बहती है और कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसकी लंबाई अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो जो 2330 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये देखिए जो ग्रीन से आपको दिख रहा है ये है हमारी कोलोराडो नदी। पराना नदी, ये रही पराना नदी पराग्वे की सहायक। पराना जो है पराग्वे की सहायक है। ये देखिए पराना नदी की लेंथ जो है वो ही बहुत ही विस्तृत नदी है। पराना नदी ये ब्राज़ील से प्रवाहित होती है, पराग्वे से प्रवाहित होती है और फिर यह अंटार्कटिका से प्रवाहित होती है और rio डी प्लांट यानी कि दक्षिण अटलांटिक महासागर में आ जाकर गिर जाती है। इसकी लंबाई की बात करें तो 4880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। देख रहे हैं जैसा कि ये दक्षिण अमेरिका का मैप है, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये प्रवाहित हो रही है। मिसिसिपी नदी, तो ये रही हमारी मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी देखिए ये अमेरिका से प्रवाहित होती है, यूएसए से, और कुछ भाग इसका हम मैक्सिको में भी देख सकते हैं। यानी कि जो मिसिसिपी नदी है ये मिसिसिपी की खाड़ी में गिरती है। ये मिसौरी नदी रही। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो 3770 किलोमीटर यह एरिया कवर करती है।